वेलकम क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टार्ट किया था इनफैक्ट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 साइंस का केमिस्ट्री पार्ट है ये। रिलेटेड टू दिस इनिशियल टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डिस्कस किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी और अब रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। What is the structure of the atom in fact? Before going to any models of the structure of atom, different scientists ने different structures of the atom दिए, उससे पहले real atomic structure क्या है उसको समझने की कोशिश करो। What is the latest concept of structure of atom? वही बिकॉज जब हम लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझेंगे then we would be able to understand what is the difference, what is the drawback, what were the concepts and postulations of previous atomic structures. Different scientists ने क्या atomic structures दी थी, उसकी क्या theories थी, क्या उसके postulations थे और क्या उसके drawbacks थे। जो प्रेजेंट कंसेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा है कि एक एटम में डिफरेंट शेल्स होते हैं। एन एटम हैव डिफरेंट शेल्स और सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दो चीजें होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अलग अलग एनर्जी लेवल के बेस पर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज दिस इन फैक्ट कंप्लीट एंटायर, दिस इज nucleus or the center of the atom. This is first orbit, this is first orbit, then this one will be second orbit, definitely this will be third one, एंड द आउटरमोस्ट जो हमें यहां नजर आ रही है, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने नहीं होंगे ये हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल्स पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस। सो व्हाट आर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। सी द लेवलिंग ऑफ डायग्राम, जो डायग्राम उन्होंने रिप्रेजेंट किया उसकी लेवलिंग इस अकॉर्डिंग है। अभी से हैबिचुअल हो जाओ, क्योंकि लेवलिंग ऑफ द डायग्राम ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर दो, एक एरो खींचा यहाँ ले गई, एक एरो खींचा यहाँ आ गई, एक एरो में यहाँ आ गई। नो, दिस इज रॉन्ग मेथड। व्हाट इज द राइट मेथड? लेवलिंग आइदर शुड बी इन द लेफ्ट और शुड बी इन द राइट। और अगर बहुत ज़्यादा लेवलिंग है, नाम बहुत ज़्यादा लेवल करने हैं, तो लेफ्ट एंड राइट with the equal distance। ये सारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। दिस इज द आइडियल लेवलिंग ऑफ द डायग्राम। तो ये आइडियल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब स्टार्ट करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के क्या क्या थ्योरीज प्रोजेक्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी और उसके अकॉर्डिंग बोला कि एटम इज इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल यानी डाल्टन्स ने क्या बोला, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आइडियली यही एटम है, कुछ स्ट्रक्चर एटम की ऐसी है जो फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगी। इनिशियली ऐसा समझ लो। डाल्टन ने क्या बोला? सो द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave his concept about the
atomic structure, he was the Dalton. तो what Dalton told, डाल्टन ने बताया indivisible and indestructible. एटम को जो कभी डिवाइड नहीं हो सके और जो कभी नष्ट नहीं हो सके, जब कभी खत्म नहीं हो सके, उसको एटम को दो स्पेसिफिक क्वालिटीज उन्होंने डिस्क्राइब की. व्हाट ही टोल्ड, द एटम इज इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल. आफ्टरवर्ड कुछ टाइम बाद जे थॉमसन एक साइंटिस्ट आई, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया, अपनी हाइपोथेसिस दी कि एटम कुछ कैसा होगा. सो मॉडल ऑफ जे थॉमसन, THOMSON, जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर दी. उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दी कि सपोज ये एटम है और इसके अंदर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है. द एंटायर एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. दिस कंप्लीट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इंसर्टेड है. ये इनकी मेन पोस्टुलेशन थी डाल्टन की, जे थॉमसन की. तो व्हाट ही टोल्ड, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसका मॉडल देने वाले ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. सो जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव हिज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट ही पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. पूरा मास पॉजिटिव है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं बीच बीच में कहीं ना कहीं एम्बेडेड है. The negative and positive charge particles are equal in magnitude and hence atom is neutral. क्या थ्योरीज दी उन्होंने? एक देखो PDF आपके पास पहुंच चुकी है, नोट्स आपने बना लिए हैं. मैं बार बार नोट्स बोर्ड पर नोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं. सो डोंट वेस्ट द टाइम रिगार्डिंग द नोट्स. की फैक्टर्स मैं आपको साथ के साथ डिस्क्राइब करते जा रहा हूं. तो जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड मास. एक पॉजिटिवली चार्ज मास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. दूसरा क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, दैट मीन्स एटम इज न्यूट्रल. नेक्स्ट, the mass of an atom is uniformly distributed throughout the atom. अब क्या बोला, थर्ड कंसेप्ट उनका क्या था कि इस एटम का टोटल मास है वो पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मास ऑफ एन एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स थे. इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल से किससे कंपेयर किया, एक क्रिसमस पुडिंग. क्रिसमस पुडिंग, जैसे क्रिसमस का केक बनाते, केक के अंदर बहुत सारे
ड्राई फ्रूट्स इंसर्टेड होते हैं। पूरा केक का जो बेस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो पुडिंग्स हैं, पुडिंग्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स की इनकॉर्पोरेशंस हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, उन्होंने इसको एक वाटरमेलन की थ्योरीज भी हम कह सकते हैं। वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से उन्होंने कंपेयर किया। वाटरमेलन में जो रेड पल्पी पार्ट है दैट इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और जो उसके सीड्स हैं दैट माइट बी कंसीडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज पार्ट, और दोनों का वेट या दोनों का मास इक्वल है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। क्या ड्रॉबैक्स थे जे थॉमसन के? ड्रॉबैक्स क्या थे? तो फर्स्ट ड्रॉबैक था ही कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम, फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड, he could not explain the stability of atom, how positive and negatively charged particles could live together। देखिए, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस मैंने आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, आइडियल एटॉमिक स्ट्रक्चर। जे थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि हमारे एटम में सेंटर कहाँ है, इसमें कोई सेंटर नहीं है, और आइडियली एटम में एक सेंटर होता है। दूसरा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी बचेगी नहीं, एटम रहेगा ही नहीं। दिस वाज अनदर ड्रॉबैक। और उसके लिए हमने क्या किया था, जो आइडियल है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आइडियल स्ट्रक्चर है। ये दोनों चीजें जे थॉमसन डिस्क्राइब नहीं कर सके थे। नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, एटॉमिक मॉडल्स साइंटिस्ट ने बहुत सोच समझकर उस ड्यूरेशन में प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दिए। आज हमें पता है कि एटम ऐसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम कुछ फिक्स नहीं था कि एटम है क्या, एटम कैसा होता है, गोल होता है, सर्कल होता है, स्फीयर होता है, रेक्टेंगुलर होता भी है कि नहीं होता है, बहुत सारी कंसेप्ट से किसी को कुछ पता नहीं था। तो रिगार्डिंग कंसिडरिंग दोज सिचुएशंस अगर हम बात करें तो दिस वाज ए वेरी बिग एफर्ट गिवन बाय सर जे थॉमसन। नाउ रदरफोर्ड ने एक दूसरा एटॉमिक मॉडल दिया, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, पहले इसकी पोस्टुलेशन समझो, क्या कहता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हाईली डेंस सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज्ड और हाईली डेंस्ड सेंटर जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, फर्स्ट पोस्टुलेशन ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द सेंटर, दैट मीन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके अंदर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो सेकेंड पोस्टुलेशन भी इनकी ठीक है कि मोस्ट ऑफ द मास इन एन एटम रिजाइड्स विद इन द सेंटर। थर्ड क्या बोला उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग ए सर्कुलर पाथ, बराबर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग इनके तीनों कंसेप्ट अभी तक सही है। एक चीज और उन्होंने बताई, साइज ऑफ द एटम इज नेग्लिजिबल एज साइज ऑफ द
न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एटम, यानी एटम के साइज के कंपैरिजन में उसके न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। और आज की डेट में भी आपको समझाने के लिए मैंने न्यूक्लियस बहुत बड़ा बनाया, लेकिन अदरवाइज कंसीडर करें तो एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो इनकी चार की चारों पोस्टुलेशंस, चार की चारों हाइपोथेसिस, चार के चारों रूल्स और चार के चारों अजम्पशंस, कुछ भी समझो, देखो थ्योरीज, रूल्स, अजम्पशंस, पोस्टुलेशंस एक ही वर्ड है, सब सेम है, सब सही है, बट फिर भी एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। फेल क्यों हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके चार के चारों पोस्टुलेशंस एक बार फिर समझ लो कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम रिजाइड्स एट द सेंटर, दैट मीन्स इन द न्यूक्लियस। ये सब नोट्स में से बता रहा हूं मैं, वो जो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ को बोला ऑर्बिट और शेल। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एटम। जैसे एक बड़े से स्टेडियम के सेंटर में एक फुटबॉल, बहुत बड़े स्टेडियम के सेंटर में एक फुटबॉल रख दो तो बड़ा सा स्टेडियम माइट बी कंसीडर्ड एज एन एटम एंड फुटबॉल इन द सेंटर ऑफ द एटम माइट बी कंसीडर्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस की बात कर देते हैं एक बार। इन्होंने भी ये नहीं कंसीडर कर पाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कैसे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी लूज करते जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फॉल कर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स सेंटर के अंदर फॉल कर गया तो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बची। दूसरा सेकेंड ड्रॉबैक क्या था कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां मैंने 2 बनाए हैं, हो सकता है 4 बना देते। ओरिजिनल एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ, जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताई थी, इनिशियली 2 बनाए थे, फिर 8 बनाए, बाहर भी 2 है। तो किस पर्टिकुलर सेल में, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये हुआ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस। 4 इसके की पॉइंट्स और 2 इसके ड्रॉबैक्स। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ये मैं सेपरेटली पढ़ाता हूँ आपको। बुक में इंटरमिंगल कर दिया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी उसका मेजर कंसेप्ट क्या था मिक्स कर दिया है उसके एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या लिखना है, एटॉमिक मॉडल में क्या लिखना है। जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में 4 उसके फीचर्स मैं अभी तक बता चुका हूँ और 2 लिमिटेशंस जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने गोल्ड फॉइल की एक थिन शीट ली। थ्योरेटिकली मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकली समझो। ये गोल्ड फॉइल की एक थिन शीट ली। गोल्ड फॉइल समझते हो? नहीं पता सर, तो सिल्वर फॉइल मालूम है, काजू कतली में
जो रैप करते हैं काजू कतली के ऊपर, जो रैपिंग होती है, और कुछ स्वीट्स के ऊपर भी जो पतली सी फॉइल लगाते हैं, वो सिल्वर कलर की फॉइल जिसको हम खा भी जाते हैं इनफैक्ट, वो होती है सिल्वर फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें लंच पैक करते समय ममा चपाती या पराठे रैप करके देती है, वो है एल्यूमिनियम फॉइल। इन द सिमिलर वे गोल्ड की एक फॉइल उन्होंने बनाई। इस फॉइल की थिकनेस थी 1000 एटम, यानी ये कितनी मोटी थी? 1 2 3, मैंने केवल 3 बनाए हैं, 1000 तो बोर्ड में बना भी नहीं सकता, ठीक है। और ये ऐसा मेटल था जो सबसे थिनेस्ट फॉइल प्रोवाइड कर सकता था, यानी सिल्वर फॉइल जो हम देखते हैं काजू कतली के ऊपर या किसी स्वीट्स के ऊपर रैप की हुई होती है, उससे भी पतली सिल्वर, उससे भी पतली मेटल की फॉइल बनाई जो थी गोल्ड फॉइल। अब देखो उसमें कितने, यानी सिल्वर फॉइल तो थिक है, उससे भी थिन फॉइल ली गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस थी 1000 एटम, यानी इतने पतले, एक बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इतनी पतली स्ट्रक्चर में 1000 एटम की थिकनेस है, यानी इस फिल्म के अंदर 1000 एटम्स हैं। इसलिए उन्होंने गोल्ड एटम को सेलेक्ट किया, बिकॉज गोल्ड मेटल कैन गिव द थिनेस्ट फॉइल। चलिए गोल्ड मेटल की फॉइल इज गोल्ड फॉइल। इस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स। अब आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसका एटॉमिक मास होता है 4u, यानी 4 यूनिफाइड एटॉमिक मास। हीलियम पार्टिकल, जैसे हमने हाइड्रोजन पढ़ा था, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर था 4, एटॉमिक वेट था 4, एटॉमिक नंबर है 2। तो डबली चार्ज पार्टिकल और हीलियम पार्टिकल्स, कुछ भी कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब एज्यूम मत करो, इनफैक्ट इसके सेंटर में क्या है? प्लस चार्ज। ये एटम्स है, ये आपको बुक में नहीं दिया है, इसलिए आपको कंसेप्ट कम समझ में आता है। मैं बता रहा हूं कि एटम है, ये एटम के सेंटर में प्लस चार्ज है। ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, प्रूफ हो चुका है। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये प्लस चार्ज इसमें बनाया है। अब व्हाट विल हैपन, इवन अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव के पास में जाएगा, क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पॉजिटिव के पास जाएगा, क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ पार्टिकल्स इस पॉजिटिविटी से बहुत दूर से निकलेंगे तो स्ट्रेट निकल जाएंगे। सेम कंडीशन यहां भी है। कुछ पार्टिकल्स जो एग्जैक्टली स्ट्रेट पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे तो वो सेम पाथवे से वापस आ जाएंगे। गेटिंग द थिंग? अभी तक समझ में नहीं आता था कि कुछ पार्टिकल्स वापस क्यों गए, कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट क्यों निकल गए और कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा डेविएशन क्यों हुआ। क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स के पास जा रहे हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स के पास से निकलेंगे तो डेविएट हो जाएंगे, थोड़ा दूर से निकलेंगे तो स्ट्रेट निकल जाएंगे, और एग्जैक्टली पॉजिटिव पार्टिकल्स के फ्रंट में जाएंगे तो रिपेल होकर के वापस आ जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। ये था एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। अब इसको थ्योरेटिकली, अभी तो समझ लिया, थ्योरेटिकली लिखना कैसे है। तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, बनाया हुआ है। मैं इसका एक दूसरा डायग्राम भी बता रहा हूँ, ये बुक में दिया हुआ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा।
एक इसका दूसरा डायग्राम भी बता रहा हूं मैं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतने सारे एटम्स नहीं बनाते हम, एक एटम बनाते हैं और एक एटम के सेंटर में है पॉजिटिव। एक अल्फा पार्टिकल आया, इस पॉजिटिव से बहुत दूर है तो स्ट्रेट पास हो गया, स्ट्रेट निकल गया। इसके करीब से आया, डिफ्लेक्ट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज के पास आया, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। और दिस वन, जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रंट में था, यानी सेंटर ऑफ द एटम के बिल्कुल फ्रंट में था, ये जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया, रिपल्सन की वजह से। ठीक है, ये डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और प्रीवियस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अजम्पशंस देखिए, अजम्पशन क्या है, जो बता दिया वही अजम्पशन है। Ernst Rutherford experimented to know the electrons arrangement in an atom, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, हाँ? He bombarded some fast moving alpha particles on thin sheet of gold foil. फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। अब हम शीट बना देते हैं, इसके अंदर 1000 एटम की थिकनेस वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन्स हैं, एटम्स हैं। He took gold foil because gold was the metal which could give the thinnest foil. जो फॉइल 1000 एटम थिक थी और जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनका एटॉमिक मास था 4 यूनिफाइड मास, चार्ज था डबल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, most of the fast moving alpha particle pass straight through the gold foil, straight to the gold foil. straight pass कर गए। some of the alpha particles got deflected, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के बहुत करीब से निकला, और जो एग्जैक्टली इसके सामने से आया दैट रिबाउंडेड बैक विद 180 डिग्री। अब ऐसे पार्टिकल्स 1:12,000 के रेशियो में थे, यानी 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस रिबाउंड करके आया। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? जो कंक्लूजन निकला वो क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के बीच का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है, जहां से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे पास हो गए। सेकेंड कंक्लूजन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है, और 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड बैक, जिसकी वजह से, क्यों? बिकॉज सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक नया कंसेप्ट, थर्ड। अब डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल, BOHRS, बोर्स मॉडल। ये जो हमने डिस्कस किया था, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक शेल, 2 सेल, 3 सेल और ये 4 सेल, ये था एक्चुअली बोर्स मॉडल, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अभी आपके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। इस बोर्स मॉडल में क्या है ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, और इसको के शेल भी कहते हैं। इसको
नीचे ले लेते हैं हम। फर्स्ट ऑर्बिट जिसको के शेल बोलेंगे, ये है हमारी सेकेंड ऑर्बिट, इसको एल, थर्ड कैपिटल एम, और फोर्थ इसको बोलेंगे कैपिटल एन। सो के एल एम एन आर द शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। दिस इज द न्यूक्लियस जहां पर पूरे एटम का मोस्ट ऑफ द मास प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन में भी तो मास होता है, उसका मास क्यों नहीं काउंट कर रहे? वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के मास से 1:1837 टाइम्स कम है, यानी नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ये डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के डिफरेंसेस पढ़ेंगे तब। अभी समझने के लिए जो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बोला, जो रदरफोर्ड में ड्रॉबैक्स थे, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना समझो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया सेंटर में न्यूक्लियस है, ये रदरफोर्ड ने भी बताया था। डिफरेंट सेल्स हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया था, और ये बोर्स ने भी बताया। बोर्स ने कुछ और डिफरेंट चीजें दी थी, वो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को क्लासिफाई कर पाए थे कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बताया था। और उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जब एटम स्टेबल होगा तो मैटर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड स्टेबिलिटी ऑफ मैटर क्यों है उसका रीजन भी दिया था। इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसका लिटरेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे। 2n स्क्वायर मतलब जहां n है नंबर ऑफ सेल्स होगी। फर्स्ट सेल में n की जगह वैल्यू रखना, सेकंड सेल में n की जगह 2 रखेंगे, थर्ड सेल में n की जगह 3 रखेंगे, फोर्थ सेल में n की जगह 4 रखेंगे। ये सिर्फ हिंट दिया है, पूरा डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, और पढ़ना शुरू कर दो।